प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावश्य सम्यक् सत्तं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में एक योग लेकर के आया हूं। चूंकि आज बृहस्पतिवार है और योगों का निर्धारण परमात्मा हमारी झोली में रखे गए भोजन के सदृश्य कर देता है। आपकी यात्रा के समय आपके माता पिता के द्वारा जो चीज़ें रास्ते में भोजन के लिए और दी जाती हैं ना, बस वही बात हमारी कुंडली में परमात्मा के द्वारा या फिर हमारे पिछले कर्मों के कारण से वो योग बन के हमारी कुंडली में उपस्थित होते हैं। कुंडली का मतलब क्या होता है अगर आपको बताऊं तो आपने कभी गौर किया होगा, व्यक्ति की कुंडली में एक से एक बढ़कर के राजयोग बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसका फल उसे नहीं मिलता है। तो दो बातें होती हैं, या तो आपको बताने वाले ने गलत बताया है आपके राजयोग के बारे में क्योंकि वो सही तरीके से उपस्थित नहीं था, या तो फिर आपका कर्म जो इस बार आप कर रहे हैं वो समुचित नहीं है कि उस योग के बल को और आपके योग के बल का जब तुलना करी जाती है तो आपके इस बार के योग का बल यानी कि जो आपका कर्म है वो छोटा पड़ जाता है और उसकी आकर्षण शक्ति उतनी तीव्र नहीं होती है कि वो पिछले जन्मों के आधार पर या पिछले जन्मों में किए गए सत्कर्म का जो कि इस बार आपकी कुंडली में योग बन के आया है उसको आकर्षित कर सके। बस यही बात है। मतलब योग और दुर्योगों का बनना जन्म कुंडली में यूं ही और ऐसे ही नहीं है। अगर उसके अंदर शक्ति का संचार है तो निश्चित रूप से वो आपको मिल जाता है और प्रत्येक कुंडली में कई प्रकार के योग बन ही जाते हैं क्रमशः। आइए आज के कार्यक्रम में आपको ब्रह्मा योग, त्रिदेवों में से जगत के रचयिता साक्षात ब्रह्मा योग के बारे में बताऊंगा। वो बिरंची योग था, वो अलग था, ये वो नहीं है। वो बिरंची योग था जिसके बारे में आपके दिमाग में आया है, वो बिरंची योग था, ये ब्रह्मा योग है। ये कैसे बनता है और कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा, तो अंतिम तक बन के रहिएगा, बिल्कुल जाना नहीं है। आइए अब आपको सीधे मुद्दे पे लेके आता हूं। ब्रह्मा योग जिनकी कुंडली में बनेगा वो कैसे बनेगा और उसे कैसे जांचेंगे। आपकी कुंडली अगर आपके पास है तो उसे देख लीजिए। आपकी कुंडली में लग्नेश जो भी बनते हो ना, लग्नेश कहने का मतलब है यहाँ पे जो अंक लिखा हो उस अंक के अधिपति लग्नेश होते हैं। जैसे ये 9 नंबर लिखा है, 9वें नंबर की राशि कौन सी होती है? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु। यानी कि 9वें नंबर की राशि हुई धनु और यहां 9 नंबर केंद्र में लिखा है, ये पहला घर है केंद्र का, अर्थात आपके लग्न का जो देवता हुआ वो देवगुरु बृहस्पति, और साथ ही साथ ये राशि जो हुई वो धनु हुई। अर्थात यहां पे धनु लग्न का निर्माण हो रहा है। आपके जन्म के समय पे धनु लग्न बीत रहा था। क्लियर है? अब देखना यह है कि धनु लग्न के जो अधिपति हैं आपकी कुंडली में, यहां 1 से लेकर के 12 तक कुछ भी लिखा होगा उससे भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लिखा हो परमात्मा को लिखने दीजिए। मैं जो बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि दरअसल आपकी कुंडली में यहां जो अंक लिखा हो उस अंक के अधिपति को देखिए कि वो कहां बैठे हैं। तो धनु लग्न के अधिपति यानी कि धनु राशि के अधिपति जो बने वो देवगुरु बृहस्पति यानी कि गुरु बने, कुंडली में गुरु बने। और वो कहां बैठे हैं? तो आपने देखा कि वो जन्म कुंडली के 5वें भाव में बैठे हैं। मैंने इन्हें यहां 5वें भाव में बिठाया है। इसे 5वां भाव कहा जाता है क्योंकि ये पहला होता है। एक बार फिर से बता दूं, 1 2 3 4 5 कुंडली का गिनना हमेशा यहां से शुरू होता है और यहीं से गिन करके हम 12वें भाव तक आते हैं, जिन 12 भावों में एक एक राशियों का बैठना होता है। जैसे ये 5वां भाव और 1 नंबर की राशि यानी कि मेष राशि बैठी। ठीक है,
यहां आपने ये देखा कि आपकी कुंडली के लग्नेश चाहे जहां भी बैठे हों, वो मैंने यहां पंचम में बिठाया है। अब दूसरी बात कि क्या आपकी कुंडली में ब्रह्म योग उपस्थित है, तो ये देखिए कि जहां पे भी आपकी कुंडली में लग्नेश बैठे हों, आपकी कुंडली में 1 से लेकर के 12वें भाव तक जहां भी लग्नेश बैठे हों, क्या उस लग्नेश से चौथे, 10वें और 11वें भाव में कोई शुभग्रह बैठा है। अब इसको कैसे, मान लीजिए लग्नेश हुए देवगुरु बृहस्पति, अब यहां से चौथा भाव कौन सा होगा, तो 1, 2, 3, 4, यानी कि चौथे भाव में, इसके जस्ट चौथे भाव में बुध शुभग्रह होकर के बैठे हैं। अब अगर बुध के साथ अन्य कोई ग्रह बैठेगा तो यह योग घटित नहीं होगा, यह सीधी सी बात है। अब इसमें पूछने वाली कोई आवश्यकता नहीं है कि वो किसी नक्षत्र में बैठा है। अगर नक्षत्र की स्थिति है तो यहां नक्षत्र को नहीं देखना है और यह सिर्फ स्थिति लग्न कुंडली में ही देखनी है, यह भी बात ध्यान रखनी है। यहां पे लग्नेश से चौथे भाव में एक शुभग्रह पड़े तो यह योग बनने की श्रेणी में आ गया। अब दूसरा जो भाव है कि लग्नेश जहां बैठे हैं वहां से 10वें भाव में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 10वें भाव में एक और शुभग्रह मिलते बैठ गए, शुक्र, यानी कि ये योग दोबारा भी बन गया। यानी कि एक योग इस योग के बनने की जो प्रक्रिया है वो यहां एक शुभग्रह के बैठने से शुरू हो गई। उसको पुष्टि और तब मिल जाती है जब उसके 10वें भाव में एक और शुभग्रह बैठा हो और ठीक 11वें भाव में भी कोई एक शुभग्रह बैठा हो। मतलब क्या निकलता है कि लग्नेश जहां बैठे हों वो अकेले हों और वहां से चौथे, 10वें और 11वें भाव में एक एक शुभग्रह बैठे हों तो ये ब्रह्मा योग होता है। और इस योग में जन्मा जातक राजनीति का लाभ लेता है, उच्च पद को प्राप्त करता है, श्रेष्ठ दाम्पत्य को जीने वाला होता है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, उसकी बुद्धिमती कभी भी निकृष्टता को प्राप्त नहीं करती है और वो श्रेष्ठ जनों का मित्र होता है। इसके अलावा भी राजयोग कई तरीके का फल कर सकते हैं अपनी दशा में। अब अगर ये बात देखते हैं तो लग्नेश की दशा तो अच्छी मानी जाएगी, उसके चौथे भाव में जो राशि बन रही है या जो ग्रह बैठा है वो भी अच्छा हो जाएगा, 10वें भाव में जो अंक लिखा वो भी ठीक होगा और वहां बैठे ग्रह वो भी अपना फल संपूर्णता से देंगे। 11वें भाव में बैठी राशि और 11वें भाव में बैठा ग्रह, ये भी दोनों अपने फल को बेहतरीन और अच्छे तरीके से दे सकते हैं। अपनी दशा में ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है। मृत्यु के समय पे, मरने के समय पे जब आपको पता चल जाए कि अब मृत्यु निकट है तो योग की स्थिति में जाकर के, चूंकि प्राण बहुत छटपटाता है, प्राण को निकलना होता है ना, तो वो द्वार ढूंढता है, वो द्वार ढूंढता है कि मैं कहां से निकलूं। और वो द्वार निकलने का जो उसका मार्ग जो वो मिलता है वो आपके कर्मों के आधार पर मिलता है। वो कई जगहों से निकल जाता है, कभी सर से, कभी नेत्रों से, कभी नाक से, कभी मुंह से, कभी कहां से, ये कई जगहों पे उसके निकलने का मार्ग हो जाता है। ऐसी स्थिति में कि प्राण जाने की अवस्था हो तो अपनी योग की स्थिति में जाकर के अपने प्राण को भगवान का स्मरण करके अपने दोनों भ्रिकुटियों के बीच में माथे में स्थित करें और फिर परमात्मा का ध्यान करें। तुरंत ही सद्गति मिल जाती है और व्यक्ति का प्राण परमात्मा की चरणों में लुप्त हो जाता है। कैसा लगा ये कार्यक्रम जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।